नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आईबेक्स स्टडी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जैन संगीतियाँ। जैन संगीतियों के बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे। जैन संगीतियाँ कितनी हुई, उसका स्थान कौन से थे, किस वर्ष में हुई, कौन कौन उसके अध्यक्ष थे और किसके शासनकाल में हुई, इसकी जानकारी हम आपको यहाँ पर विस्तृत रूप से देंगे, वो भी ट्रिक के माध्यम से देंगे, ताकि आप कभी दोबारा जब भी पढ़ें तो ये आपको क्वेश्चन पेपर में तुरंत ट्रिक याद आए और आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। तो चलिए हम आप शुरू करते हैं जैन संगीतियों के बारे में। जैन संगीतियाँ क्या होती हैं कि जैन धर्म जो था उसको ऋषभदेव उसके पहले संस्थापक थे ऋषभदेव, और 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं महावीर स्वामी। 24 तीर्थंकर हुए टोटल जैन धर्म में। अब इन्होंने क्या किया कि ज्ञान अपना जो भी उनके पास ज्ञान था उन्होंने अपना लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया। तो उनके कहे हुए बातों को उनके द्वारा जो भी ज्ञान बांटा गया, ठीक है, लोगों में अच्छी अच्छी चीज़ें बताई गई, उन सब का संकलन किया गया। उन सब का संकलन कैसे किया गया, तो वो जैन धर्मों में संकलन किया गया। जैन धर्म की जो भी बुकें हैं उनको संकलित करते हुए, इकट्ठा करते हुए बनाया गया। तो ये बौद्ध संगीति के माध्यम से बनाया गया। बौद्ध संगीतियाँ कितनी हुई, तो जैन धर्म में प्रथम और द्वितीय 2 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। और कब कब हुई थी, तो उनका काल क्या था, 300 ईसा पूर्व और 512 ईस्वी। ठीक है, देखिए ये ईसा पूर्व है, ये ईस्वी है। 300 ईसा पूर्व जो था समय था, वो समय था लगभग चंद्रगुप्त मौर्य का काल था। उस समय शासनकाल किसका था, चंद्रगुप्त मौर्य का। उस समय बौद्ध भी चल रहे थे और महावीर स्वामी का मतलब जैन धर्म भी चल रहे थे। ठीक है, दोनों धर्म आपने बढ़ रहे थे आगे की ओर। तो देखिए यहाँ पर अध्यक्षता किसने की, स्थूलभद्र ने की थी। अब हम इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे वो देखते हैं कि एक बार में हमको याद हो जाए। अब ट्रिक चलते हैं। तो प्रथम जो बौद्ध संगीति हुई, प्रथम बौद्ध संगीति में क्या किया गया कि जैन धर्म के जो महत्वपूर्ण 12 अंग थे उनका प्रणयन किया गया, यानी कलेक्शन किया गया, इकट्ठा किया गया तमाम और ग्रंथ बनाने के लिए। तो अब किया गया प्रथम बौद्ध संगीति जो 300 ईसा पूर्व हुई थी उसको पाटलिपुत्र, स्थूलभद्र और चंद्रगुप्त मौर्य, इनको हम ट्रिक में कैसे देखेंगे। देखिए जैन धर्म ने क्या कहा कि एक पोटली बनाओ। किस चीज़ की पोटली बनाओ, ग्रंथों की पोटली बनाओ और चंद्रगुप्त मौर्य को दे आओ। लेकिन हुआ क्या कि कुछ लोगों ने क्या किया कि वो पोटली तो बनाई, लेकिन किसकी पोटली बना दी, धूल की पोटली बना दी। धूल से क्या आएगा, स्थूलभद्र। तो धूल की एक पोटली बनाई और उसको ले जाके किसको दे दिया, चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया। तो पाटलिपुत्र जैन धर्म की एक पोटली बनानी थी, जिसको पोटली को धूल भर करके कुछ लोगों ने उनको चंद्रगुप्त मौर्य को दे दी। ठीक है, ये पहली संगीति का हो गया, इससे आप याद रखेंगे। अब धूल दे दी तो नाराज हो गए कुछ लोग। इसके संबंध में जो देखिए जानकारियां हैं वो भी मैं दे देता हूँ। तो जब धूल से नाराज हुए तो क्या हुआ, कुछ लोग नाराज हो गए उनके। तो जब दोनों धर्म आपस में विवाद हुआ तो लोग क्या हुआ, 2 गुटों में बट गए। 2 तरह के लोग बट गए जैन धर्म में, 2 तरह टूट गए, एक दिगंबर और एक श्वेतांबर। धूल वाली कहानी देखिए ट्रिक है, उसको कहानी से उससे मत रिलेट कर दीजिएगा कि ऐसा हुआ था। ठीक है, तो वो एक कहानी है याद करने के लिए। तो दिगंबर और श्वेतांबर 2 भागों में टूट गए जैन धर्म के लोग। अब दिगंबर कौन थे, दिगंबर वे लोग थे जो नग्न अवस्था में रहा करते थे, यानी वो कपड़ों पर बिलीव नहीं करते थे। वो कहते थे कपड़ा ये सब क्या है कि मोक्ष प्राप्ति में बाधक हैं। तो वो क्या करते थे कि नग्न रहते थे पूरी तरह से। और इसको मानने वाले कौन थे, वो थे भद्रबाहु। तो भद्रबाहु के जो भी मानने वाले थे वो दिगंबर कहलाए और वो लोग अलग हो गए। दूसरे थे श्वेतांबर। श्वेतांबर कौन थे, जो श्वेत वस्त्र पहना करते थे। श्वेतांबर लोग कहते थे कि नहीं, वस्त्र धारण करना चाहिए, और वो श्वेत वस्त्र धारण करते थे। इसको मानने वाले कौन थे, स्थूलभद्र। तो जो स्थूलभद्र के साथ आए वो क्या कहलाए, श्वेतांबर कहलाए। तो जैन धर्म इस प्रकार से 2 भागों में टूट गया पहले संगीति में। ठीक है, प्रथम संगीति में। तो प्रथम संगीति की ट्रिक जो बताएं कि पोटली में धूल भरकर क्या किया, चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया। दूसरे में आते हैं तो दूसरी संगीति कब हुई, 512 ईस्वी में। ये आ गया ईस्वी की बात हो रही है, ये ईसा पूर्व की बात थी। तो 512 ईस्वी में जब दूसरी हुई तो दूसरे में कार्य क्या करना था कि बिखरे ग्रंथों का संकलन और उनका क्रमानुसार प्रणयन। ठीक है, जितने भी ग्रंथ इधर उधर पड़े थे उन सबको कहा गया कि जितने भी बिखरे हैं उनको कलेक्ट करिए और एक साथ बना करके इनका प्रणयन कर दीजिए, ताकि एक ग्रंथ के रूप में तैयार हो जाए। तो जब बनाना था तो क्या हुआ, लोग उसको इकट्ठा करने के लिए गए। अब इकट्ठा करना था तो क्या किया, जिसके पास थे उससे मांगे, वो दे नहीं रहे थे। तो इसके लिए एक ट्रिक बनाई कि उन्होंने क्या किया, जब उनसे मांगे नहीं दे रहे थे तो उन्होंने बल्ले से उनकी पिटाई कर दी। किससे पिटाई कर दी, बल्ले से। ठीक है,
ये ट्रिक है कि बल्ले से पिटाई करी। अब बल्ले से सब लोगों की पिटाई करी और छीन के लेके चले आए बिखरे हुए ग्रंथ। अब ग्रंथ जैन ग्रंथ लेके चले आए और उसका संकलन किया। तब सभी लोग जिनके जिनके पास थे वो सभी लोग इकट्ठा होकर आए, बोले कि इन्होंने गलत किया, हमसे छीन लिया, जबकि हम इनके अनुयायी हैं। तो उस समय जब हुआ तो क्या किया उन्होंने, फिर से क्षमा मांगी उनसे, कहा हे महाराज आप ही देवों के देव हैं, हमारे देवों के देव हैं, हमें क्षमा करें। तो जब उन्होंने कहा क्षमा करें तो क्या हुआ कि लोगों ने फिर उनको क्षमा कर दिया। तो इस तरह से अध्यक्ष कौन थे, देवाधि क्षमा श्रमण, ठीक है, देवाधि क्षमा श्रमण इसके अध्यक्ष थे। और बल्लभी गुजरात में पड़ता है, बल्लभी जगह तो बल्ला, ऐसे याद रखिए कि बल्लभी गुजरात स्थान पर हुआ था। देखिए इस समय कोई ऐसा शासक नहीं था, कोई ऐसा शासक, क्योंकि सबका मिला जुला काल चल रहा था, तो इस वजह से कोई पर्टिकुलर शासक नहीं था उस दौरान। तो द्वितीय संगीति के दौरान 512 ईस्वी में बल्लभी देवाधि क्षमा श्रमण, ठीक है, ये अध्यक्ष थे। तो ये विशेष जानकारी है इसकी, और क्या क्या हुआ था वो मैंने भी रिलेट कर दिया है ट्रिक में, तो आप याद रखेंगे ट्रिक को। मुझे आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे वीडियो आगे भी आने वाले हैं जो आपको बहुत ही आनंद देंगे और आपको ट्रिक के माध्यम से चुटकियों में आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। तो आप वीडियो को ऐसे ही देखते रहिए, लाइक करते रहिए, दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए और हमारा भी हौसला बढ़ाते रहिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।